गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश की चेन को आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जैसे आर, डिड, हैव, कैन, जिसे हम ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, को किस प्रकार से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। और बहुत ही इजी रूल्स के साथ जो इस साइड में आपके लिखा हुआ है, परंतु रूल्स को एक्सप्लेन करने से पहले और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं किया हो, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। उसके बाद आप कभी भी किस प्रकार से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, कौन से ए टाइप इंट्रोगेटिव या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव को लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ इन रूल्स को याद करते हुए, ये रूल्स एक दो बार आप पढ़ लेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहां पे सन का फार्मूला है SON, सन। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, एन मीन्स होता है नो चेंज। तो सब्जेक्ट हमारे कितने हैं? 6 हैं, जैसे आई, माई, मी, वी, अवर, अस। देखिए इसके 3 हैं, आई, माई, मी और वी, अवर, अस। 3 इसके हैं, 3 इसके हैं। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट हमारे 3 हैं, यू, योर, यू। नो चेंज में ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट, इट। तो जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको ये सन का फार्मूला याद होना चाहिए, और आप इसे एक बार 2-3 बार इसको रिवाइज कर लें तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर डायरेक्ट में हमें ये रूल मिलेंगे तो जब हम इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसकी जगह हम इसको कन्वर्ट करते चले जाएंगे, तो हमारा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में आसानी से चेंज हो जाएगा। जैसे अगर डायरेक्ट में आपको नाउ मिलेगा तो इनडायरेक्ट में देन चेंज करना है, दिस हो तो दैट, दिस, दो, हेयर का देयर, हैंड्स का थैंक्स, टाइगर का टाइगर, जस्ट का देन, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे। इसी प्रकार से आप और भी जो यहाँ पे रूल्स हैं डायरेक्ट मिलेंगे, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करते चले जाइए, तो आप बड़ी आसानी से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आसानी से आपको लर्न हो जाएंगे। परंतु अब चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से जो यहाँ पे जो मैंने रूल्स लिखे हुए हैं, इनको यूज करते हुए बड़ी आसानी तरीके से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे एक सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी, कोमा इन्वर्टर कोमा स्टार्ट, आर यू लर्निंग योर लेसन। तो इसको हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो बच्चों आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सेड टू होगा तो आप सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेड टू को आप आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे? आस्क्ड में। ये आप ध्यान रखिएगा, कौन से? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। इसी प्रकार से अगर से टू होगा तो आप आस्क में कन्वर्ट करेंगे, और अगर सेज टू होगा तो आप आस्क्स में कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर यहां पे यस है, यस बाई के साथ यस लगेगा तो आप भी यहां पे के साथ यस लगा देंगे। तो इसी प्रकार से देखिए यहां पे एक सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा। तो सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? सेड टू को हमने अभी यहां पे क्या होता है? आस्क्ड में। तो हम लिखेंगे द टीचर। अब सेड टू किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? आस्क्ड, जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं, मी। और इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग कोमा को हटा के क्या लगाएंगे? इफ। क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। तो इसी प्रकार से आप इसमें क्या लगा देंगे? कोमा रिमूव करके आप लगाएंगे इफ। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसे सिंपल कर देंगे। सिंपल मतलब पहले हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, उसका तो ये हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद में ले जाएंगे। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? यू है,
और आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये सेट टू लगा होता है, तो सेट टू के पहले वाला क्या होता है, सेट टू के पहले वाला सब्जेक्ट होता है और सेट टू के बाद वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कि कहने वाला सब्जेक्ट और सुनने वाला ऑब्जेक्ट। लिखा कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु आपको ध्यान रखना होगा अगर यहां पे ऑब्जेक्ट का वर्ड होगा तो हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, मतलब कि जो भी सेट टू के बाद लिखा होगा। अगर सब्जेक्ट का मीनिंग होगा, मतलब कि अगर ये वाला कोई वर्ड यहां पे आएगा तो हम उसे सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, चाहे यहां पर कुछ भी लिखा हो। तो अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ, तो यू क्या है, यू इसके अकॉर्डिंग देखिए ऑब्जेक्ट है, तो हम किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की जगह यहां पे क्या लिखा हुआ है, मी। क्या लिखा हुआ, मी। तो यू देखिए बच्चों यहां पे पहला है, यू क्या है, पहला है। तो अब यू को हम मी से चेंज करेंगे, तो मी का पहला क्या होगा, तो मी के यहां पे जाइए और इसका पहला देखिए, इसका पहला यहां पे आई है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि यहां पे ऑब्जेक्ट में यू दो थे, एक फर्स्ट में था और एक लास्ट में है, तीसरा है। तो हमें कैसे पता लगा कि यहां पे पहला यू है। तो ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग वाला जो यू होता है या सब्जेक्ट स्थान पे जो यू आता है वो हमेशा पहला होता है। अगर कहीं पे बीच में यू है या लास्ट में कहीं यू है वो हमेशा तीसरा वाला यू होता है। तो अब हमने यहां पे चेंज कर दिया, यू को हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट यहां पे मी है, तो मी का यू का पहला यू होता है तो मी का पहला क्या होगा, आई। अब ईजीएमआर हो तो हम किसे चेंज करेंगे, वाजवर में। यहां देखिए रूल्स में हमने लिखा रखा है, अगर ईजीएमआर हो तो वाजवर में चेंज करेंगे। तो आई के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, वाज, वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाज। आई वाज लर्निंग। अब योर क्या है, ऑब्जेक्ट है, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। योर देखिए बेटा दूसरा यहां पे, तो मी का दूसरा क्या होगा, माई। क्या होगा, माई। तो यहां पे हम लिख देंगे माई लेसन। देखिए इस प्रकार से आपका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में बहुत ही अच्छी इजी तरीके से चेंज हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, डिड यू सी हिम यस्टरडे। तो इस प्रकार से हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सेम वैसे ही सेड टू को हटा के किसमें लगाना है आपको, आस्कड में। ही आस्कड हर, कोमा रिमूव करके बेटा इफ, कोमा रिमूव करके किसमें लगाएंगे, इफ। अब यहां से हम सिंपल कर देंगे, यू को चेंज करेंगे, तो यू क्या ऑब्जेक्ट है और सेट टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां पे हर है, तो यू पहला, तो हर का पहला बेटा क्या होगा, हर का पहला क्या है, सी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और डिड हो तो हैड लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहां पे क्या है, डिड लगा हुआ है, तो क्या लगा, हैड लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें क्या करना, सी की थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी की थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीसा सीन, सेन। अब हिम क्या है, हिम ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, क्या है, नो चेंज में है। हिम क्या है, ये देखिए हिम क्या है, नो चेंज में है। तो मतलब कि अब यहां पे हिम को हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेट टू से पहले तो सब्जेक्ट होता है, सेट टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, और हिम हम ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या हिम का हिम ही रहने देंगे। अब यस्टरडे, यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे। देखिए ये लिखा हुआ है यस्टरडे, अगर हो तो हम किसे चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे। तो हम यहां पे लिख देंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। इस प्रकार से हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट इसी प्रकार से एक सेंटेंस दे रखा है, दे सेड टू अस। तो सेम इसी तरह से इसको भी चेंज करिए, दे का दे रहेगा। अब सेड टू को किसमें चेंज करेंगे हम, आस्कड में, जैसे कि हम पहला ही बता चुके हैं। अस्कास और कोमा हटा के क्या लगाएंगे, इफ, जो कि हम पहले भी चेंज करते आ रहे हैं। अब यहां पे सिंपल कर दीजिए, यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, यू पहला, तो अस का पहला क्या होगा, अस का पहला क्या होगा, वी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी। ये देखिए यहां पे बेटा अस है, अस का पहला क्या है, यू, वी। अब यहां पे हैज है वो, तो किसमें चेंज करेंगे हम लोग, हैड में। देखिए यहां पे रूल्स में लिखा हुआ है, अगर डायरेक्ट में हैज है वो, तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, हैड में चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हैड में चेंज करेंगे। अब वर्ब वन थर्ड फॉर्म ही होती है, वन द मैच। इस प्रकार से हमने बहुत ही इजी तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है, नितिन सेड टू मी। तो इसको भी हम डायरेक्ट के इनडायरेक्ट में करते हैं, तो नितिन का नितिन रहेगा, नितिन सेड टू को आस्कड मी, कॉमा रिमूव करके इफ। अब यहां से सिंपल करिए,
यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसे चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट से। यू पहला है तो मी का पहला बेटा क्या होगा, आई, तो हम यहां पे आई करेंगे। और डायरेक्ट में अगर कैन हो तो इनडायरेक्ट में किसमें चेंज करते हैं हम लोग, कुड में चेंज करते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, तो कैन का कुड लैंड। मी क्या है यहां पे बेटा, सब्जेक्ट है। मी क्या है, देखिए बेटा सन के फार्मूले मी क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट अगर मी है तो किससे हम चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। और सब्जेक्ट यहां पे कौन है बेटा, नितिन है। और नितिन क्या, लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। लड़के के लिए ही यूज होता है, लड़की के लिए सी होता है। और नितिन लड़का है तो लड़के के लिए क्या, ही यूज होगा। अब मी यहां पे तीसरा है, तो ही का तीसरा देखिए क्या होगा, हिम। क्या होगा, ही का तीसरा हिम। तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, हिम। सम मनी। इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही इजी तरीके से सन के फार्मूले का यूज करते हुए और जो यहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स को यूज करते हुए बहुत ही इजी तरीके से किस प्रकार से हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। और बहुत ही इजी तरीका था। आई थिंक आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज किया है। और आपको यही पता लगा होगा कि इंटेरोगेटिव वाले में सेंटेंस में अगर डायरेक्ट हो तो उन्हें सेट टू को रिमूव करके मास्टर में चेंज करते हैं और कॉमा रिमूव करके हम इफ लगाते हैं। आई होप आज के वीडियो में आपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और ए टाइप इंट्रोगेटिव जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज किए जाते हैं इसके बारे में आपने यहां पर सीखा है और समझा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप सबको लगे कि इस वीडियो ने आपको नॉलेज दी है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एकेडमिक एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नरेशन, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, के अंतर्गत आपको WH, कौन से, WH फैमिली वर्ड इंटेरोगेटिव। WH फैमिली वर्ड इंटेरोगेटिव जैसे व्हेन, व्हाई, whom और वेयर। तो जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग WH फैमिली वर्ड से होती है और जो इंटेरोगेटिव होते हैं, कौन से वर्ड होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं ये, क्योंकि लास्ट में इनके इंटेरोगेटिव सिंबल लगा होता है, ये वाला जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस का डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट किस प्रकार से चेंज करेंगे, और इसको हम दूसरा नाम बी टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी इनको बोला जाता है। तो मैं आज आपको बहुत इजी मेथड से, जो यहां पे सन का फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, इन का मतलब नो चेंज। तो सब्जेक्ट हमारे यहां पे आई के, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। आई का 3 सब्जेक्ट होते हैं, आई, माई, मी। आई पहला तो माई दूसरा, मी तीसरा। इधर वी के, वी, अवर, अस, मतलब कि टोटल मिलाकर सब्जेक्ट कितने यहाँ पे 6 हैं। परंतु एक लाइन की बात करें तो एक लाइन में ओनली 3 है। जैसे आई, माई, मी, आई का पहला आई है, दूसरा माई और तीसरा मी है। इसी प्रकार से बी का पहला वी है, दूसरा अवर है, तीसरा अस है। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट हमारे ओनली 3 है यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, यू, योर, यू। और बाकी नो चेंज, सन के फार्मूले इनका मतलब होता है नो चेंज, जैसे ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम और इट, इट, इट। तो हम बहुत ही इजी तरीके से सन के फार्मूलों को इसमें यूज करते हुए, और आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। परंतु आपको याद करते समय सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि जैसे आई, माई, मी है तो आपको सेम इसी प्रकार से इसको लर्न करना है। आप मी, आई, माई करके मत लर्न करनी है, वरना डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके जो आप चेंज करेंगे बहुत ही इजी मेथड से वो गलत हो जाएंगे। तो आपको सेम इस तरह से याद करना। उसके बाद जैसे डायरेक्ट में अगर ये लिखा हो तो इनडायरेक्ट में हम इन चीजों को फॉलो करते चले जाएंगे, तो आराम से हमारा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, जो आपको ऐसा रूल्स कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जैसे ना हो तो देन, दिस हो तो दैट, दीज हो तो दोज, हियर हो डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में देयर, हैंस का थेंस, हाइगर था थाइगर, टुडे का दैट डे, जस्ट का देन। इस प्रकार से जो भी डायरेक्ट में ये वाले वर्ड आएंगे तो इनडायरेक्ट में हम इनको कन्वर्ट करते हुए चले जाएंगे। आपको और कुछ नहीं करना है, बस इन रूल्स को फॉलो करते हुए
मतलब कि सन के फार्मूले को यूज करते हुए, और डायरेक्ट में अगर आपको ये वर्ड मिले तो इनडायरेक्ट में उसकी जगह हम ये चेंज करते चले जाएंगे, तो हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है बहुत ही आसानी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने से पहले, और बहुत इजी मेथड से, जो इतना इजी मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, रूल्स कहीं नहीं मिलेंगे, समझाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से मैं आपको इंग्लिश से संबंधित बहुत इजी मेथड से आपको चैप्टर या लेसन या कह सकते हैं वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, जो कि आपके एकेडमिक मतलब 9th 10th और इंटर के जो बोर्ड के एग्जाम में आता है एकेडमिक बेस पे, और प्लस कंपटीशन, आप बैंकिंग का एग्जाम देने जाएंगे, एसएससी का देने जाएंगे, रेलवे का देने, कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे, उसमें आपका ये जो मेरा वीडियो है हेल्पफुल साबित होगा और आसानी से आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, पहला यहां पे जो सेंटेंस है वो है, अहमद सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना, जैसे यहां पे सेड टू लगा हुआ है, तो आपको सेम सेड टू की जगह क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है। सेड टू की जगह किसको कन्वर्ट करना है, आस्क्ड में कन्वर्ट करना है आपको। अगर से टू हो तो आप आस्क में कन्वर्ट कर दीजिए, और सेज टू हो तो आप आस्क्स, मतलब कि यहां पे यस नहीं है तो आप यहां पे यस नहीं लगाएंगे, अगर यहां पे आपने यस लगाया तो यहां पे आप यस लगा देंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको सेड टू यहां पे मिले तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। यहां पे से टू मिले तो आप आस्क का प्रयोग करेंगे, और अगर सेज टू मिले तो आस्क्स का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। पहला है अहमद। अब सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड में, आस्क्ड मी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। अब क्या है, ये कॉमा हटाकर, ये कॉमा जो लगे हुए हैं, कॉमा को रिमूव करके जो यहां पे WH फैमिली वर्ड इंटरोगेटिव, जो WH फैमिली वर्ड है उसी को हम यहां पे लिख देंगे, कॉमा हटाकर, कॉमा रिमूव करके WH जो इंटरोगेटिव वर्ड है वही यहां पर आ जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को सिंपल करेंगे। सिंपल मतलब ये इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट यहां पे यू है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेड टू से पहले वाला वर्ड हमेशा सब्जेक्ट होता है और सेड टू के बाद वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या अहमद है और ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। और यहां पे यू बेटा देखिए सन के फार्मूले में क्या है, यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह यहां पे क्या लिखा, मी लिखा हुआ है। तो यू देखिए पहला है, हमने पहले बताया यू लास्ट में हो तो तीसरा होता है, और स्टार्टिंग वाला यू सब्जेक्ट वाला तो पहला होता है, यू पहला है। तो अब हमें देखना कि मी, अब हमें क्या देखना, मी देखिए कहां पर है, ये। तो मी का पहला क्या होगा, आई। मी का पहला क्या है, आई। तो आप यहां पे क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग बिल या सेल हो तो हम वुड शुड लगाते हैं। देखिए यहां पर रूल लिखा होगा हमने, बिल और सेल हो तो बिल वुड हो, बिल हो तो वुड, और सेल हो तो शुड। परंतु वुड और शुड हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगाते हैं। हम लोगों को पता होता है कि आई और वी के साथ हमेशा सेल आता है या शुड आता है। तो यहां पे हम आई के साथ क्या कर देंगे, शुड कर देंगे, रिटर्न। इस प्रकार से हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत आसान तरीके से चेंज कर दिया है। और शुड वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सभी को पता होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, सेम उसी प्रकार से सेड टू को हम किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। तो हम ही का ही लिख लेंगे, और सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, मी। अब बच्चों पता होना चाहिए, कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे, WH फैमिली इंटरोगेटिव वर्ड डायरेक्ट आ जाएगा, वाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब यहां पे यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि सेड टू से पहले सब्जेक्ट होता है, सेड टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो यू यहां पे देखिए बच्चों क्या है,
यू ऑब्जेक्ट है और यू पहला है, और यहां पे क्या दे रखा है, ही दे रखा है, नहीं ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है बेटा, और यू पहला है, तो ऑब्जेक्ट को हम किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो यू पहला, तो मी का पहला क्या होगा, तो मी का पहला क्या है, आई, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, आई। अब डू डज प्लस नेगेटिव अगर सेंटेंस हो तो हम डिड लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए डू डज प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो तो डिड नॉट लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम इस यहां पे क्या करेंगे, डिड नॉट, और राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट होती है, राइट आ लेटर। इस प्रकार से हमने क्या किया, यहां पे बहुत ही आसान तरीके से हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया, और कोई इसमें आपको याद करने की भी जरूरत नहीं कि प्रेजेंट का पास्ट में करो, पास्ट का फ्यूचर में करो। अक्सर आप लोगों ने क्लास में देखा होगा कि प्रेजेंट का पास्ट में करो, पास्ट का फ्यूचर में करो, परंतु यहाँ पे हम आपको वो मेथड सिखा रहे हैं, वो रूल सिखा रहे हैं कि सिर्फ सन के फार्मूलों की यूज करते हुए और इन फार्मूले, इस डायरेक्ट के इनडायरेक्ट रूल को यूज करते हुए बहुत ईजी तरीके से कैसे आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। हम अदर क्लासेस की तरह नहीं बता रहे हैं कि प्रेजेंट हो तो पास्ट में कर देना, पास्ट हो फ्यूचर टेंस में होगा, इस पर कुछ नहीं है। बस आप 3-4 बार इन रूल्स को पढ़ेंगे और ये सन के फार्मूले 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, नाउ का, देन, दिस का, दैट, दिस का, तो बहुत ईजी है, आप मन लगा के 2 बार पढ़ लीजिए, सब अपने आप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द पियोन सेड टू द विजिटर, तो हम क्या लिखेंगे, द पियोन सेड टू को किसमें लगाएंगे, चेंज करेंगे, आस्क्ड में, आस्क्ड द विजिटर। अब वही कॉमा रिमूव करके WH फैमिली वर्ड आ जाएगा, हूं। अब हमें क्या करना, सब्जेक्ट को चेंज करना, तो सब्जेक्ट की जगह यहां पे क्या, यू है, और सेंटेंस को जो सब्जेक्ट हम सेंटेंस वगैरह बनाते हो आपको पता होना चाहिए, परंतु यू इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या है, डायरेक्ट नेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यू देखिए यहां पे पहला, क्योंकि सब्जेक्ट किस जगह पे है, पहला, तो यू पहला है, और हमें किससे करना, ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो सेड टू से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सेड टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, विजिटर, विजिटर तो जो घूमने आते हैं, सैलानी टाइप के होते हैं, तो विजिटर कोई लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो लड़का मानिए तो चाहे आप इसमें ही मान लीजिए लड़का समझ के, और लड़की मानिए तो सी मान लीजिए, कुछ कह लीजिए, अब वो आपकी मर्जी है कि आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, आपका बिल्कुल नहीं गलत होगा। तो हम विजिटर को लड़का मान लेते हैं, तो लड़के के लिए क्या ही लगता है, तो यहाँ पे यू पहला, तो ही का पहला क्या होगा, ही का पहला, ये देखिए ही जी मैं, तो इसका पहला क्या, ही तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अगर हम लड़की मानते तो सी का पहला क्या होता, देखिए वाली हर वाली लाइन में सी लगा हुआ है, तो सी का पहला सी, तो हम यहाँ पे सी लिख देते, तब भी कोई गलत नहीं होता, सी। अब देखिए डू डज है और प्लस नेगेटिव नहीं है, तो डू डज हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल वाले में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। डू डज हो तो हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो वांट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांटेड, वांटेड टू सी। और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्योंकि इसे इंफिनिट वर्ब बोला जाता है। ये आपको ग्रामर के रूल पता होंगे, अगर नहीं पता होंगे तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उसमें आप बताएंगे कि इंफिनिट वर्ब कौन सी होती है और कहां कहां पे ये रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह है, आई सेड टू प्रिया वेयर शैल आई पुट माई बुक, तो आई की जगह आई रहेगा, और सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड में, जैसे कि हर जगह हम चेंज करते आए हैं, प्रिया का प्रिया रहेगा, प्रिया, कोमा हटा के WH फैमिली वर्ड आ जाएगा, वेयर। अब यहां पे आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, आई क्या है, देखिए बेटा ये आई है, क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को हम किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से। सेड टू से पहले वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सेड टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। आई है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट भी यहां पे क्या है, आई है, तो आई का पहला, आई पहला है, तो आई का पहला आई क्या होगा, आई तो होगा, तो हम यहाँ पे आई लगा देंगे। और रूल के अकॉर्डिंग सेल और बिलो तो क्या लगाएंगे, शुड वुड लगाते हैं, तो आई के साथ देखिए सेल बिलो सेल तो क्या शुड शुड लगाते हैं, तो यहां पे देखिए आई के साथ क्या आएगा, शुड, जैसा हम पहले बता चुके हैं, आई के साथ शुड आता है, और शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा। अब माई क्या है, अब माई को चेंज करिए, माई क्या है बेटा, माई ये सब्जेक्ट है, देखिए माई क्या है, सब्जेक्ट है,
अब ये सब्जेक्ट को हम किससे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो माई ये दूसरा है, तो आई का दूसरा क्या होगा? आई का दूसरा भी माई ही होगा यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा माई बुक। अब बुक का बुक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किस प्रकार से सन के फार्मूले की यूज करते हुए और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जो रूल्स के यहां पे यूज करते हुए, हमने आपको बिल्कुल नहीं बताया कि प्रेजेंट का पास्ट में करो, पास्ट का फ्यूचर में करो, जो अदर आपको टीचर्स पढ़ाते हैं चैनल पे आप पढ़ने को आपको मिलता है, ऐसा हमने आपको नहीं बताया। हमने सिर्फ इन रूल्स को यूज करते हुए बहुत ही आसान तरीके से आपको डायरेक्ट को किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, कैसे इनके रूल फॉलो करते हैं, हमने बहुत ईजी मेथड से आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को आज की मेरी इस क्लास में WH फैमिली वर्ड इंटरोगेटिव या बी टाइप इंटरोगेटिव वाले किस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से समझा है और जाना है, जो कि आपके एकेडमिक मतलब कि बोर्ड के एग्जाम पर्पज से प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसके लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कि मेरा ये वीडियो आपके ज्ञान में वृद्धि की, आपकी नॉलेज को बढ़ाया और आपकी कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक लेवल के अकॉर्डिंग ये आपके हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।